चलिए बच्चों, 2 दिन की छुट्टी के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारी इस क्लास में। देखिए, अब यहाँ से मैं आपको शायद छुट्टी ना दूँ। मैं अब 100 क्लासेस करने के बाद ही रुकूंगा। बीच में अगर कोई मुसीबत हुई तो अलग बात है, बाकी छुट्टी मिलने वाली आपको नहीं है। एक बात और, क्योंकि एग्ज़ाम अब जनवरी भी लगभग आज 6-7 तारीख है, ये भी गुजर जाएगी, फिर ऑनलाइन होनी शुरू हो जाएगी। एसएससी के, सीजीएल के, सीपीओ के एग्ज़ाम दोबारा से घूम के आने वाले हैं, स्टेनोग्राफर के। तो मैं चाह रहा हूँ कि अपनी इस वोकेबलरी की क्लास को उन बच्चों को जो काफ़ी मेहनत से लगे हुए हैं जल्दी पहुँचा करके उनके सिलेक्शन में थोड़ा बहुत योगदान दे सकूँ। तो मैं अब छुट्टी करने वाला नहीं हूँ। ये हमारी अभी भी अल्फ़ाबेट सी ही चल रही है और एक्सरसाइज 45 ये रही आपके सामने बोर्ड पे। पार्टनर, मैंने बताया था पार्टनर का मतलब होता है साथी। इसका जो सिनोनियम है इन सब में से वो कॉन्सॉर्ट है। कॉन्सॉर्ट होता था किसी शाही परिवार के जो हस्बैंड वाइफ होते हैं एक दूसरे के लिए, वो कॉन्सॉर्ट हैं एक दूसरे के। आंसर हो गया तीसरा। अच्छा, एक कंसर्ट आया। ये कंसर्ट जो होती है ये होता है संगीत समारोह। कहीं पर अगर गाने वगैरह का प्रोग्राम चल रहा है तो उसे बोलते हैं कंसर्ट चल रही है वहां पर। कर्सरी पहले भी आ चुका है, ये होती है सरसरी निगाह, थोड़ी सी निगाह डालना किसी चीज के ऊपर। कॉर्डियल का मीनिंग पहले भी आ चुका है, चीयरफुल, इसका मतलब होता है मिलनसार। तो हमारा जो पहले का आंसर है वो तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारे पास में, ही वॉज ए ब्लैंक लायर एंड यूजुअली इन डेब्ट। देखो, ये लायर है और एक होता है लेयर, और इसमें कौन रहता है बच्चों? टाइगर। बातें हो चुकी पहले आपसे, लेकिन काम मेरा यह है कि बार बार मुझे बोलना है तो लिखना पड़ता है। डैन में कौन रहता है? लॉयन। और कैनल जो है इसमें रहता है बच्चों डॉग, और जो स्टाई है इसमें रहता है पिग, और जो स्टेबल है इसमें रहता है घोड़ा। ठीक, खत्म हो गई बात मेरी। अब मैं वापस आऊंगा अपनी बात पे। ये मैंने रिवीजन करा दिया आपको बीच बीच में। तो बता रहे हैं कि वो अक्सर कर्जे में रहता है और झूठा है, बहुत बड़ा आंसर है दूसरा। ये होता है बच्चों जन्मजात, बचपन से ही झूठा है वो, उसके खून में बसा हुआ है झूठ, ये इसका मतलब हो गया। फिर बात करते हैं ऊपर वाले की, तो कॉन्विवियल, ये तो आपको बताया था मैंने, मिलनसार ही होता है, यानी कि इसका जो सिनोनियम है वो क्या बन जाएगा? चीयरफुल। यह एक शब्द देता हूं आपको नया, मेरी, MERRY है इसमें। ये एडजेक्टिव होता बच्चों, ए होता तो वो वर्ब होती शादी करना। तो ये कॉन्विवियल होता, मिलनसार, खुशमिजाज। कॉन्क्यूबिन आपको बताया था मैंने, रखेल रखना, किसी को रखेल बनाना, ठीक है ना, रखेल बनाना। कॉन्क्यूबाइन ये वो होता है जैसे एक ने शादी कर ली लेकिन एक वो महिला के साथ और रह रहा है, और महिला भी उसके साथ रह रही है लेकिन शादी नहीं करी, ना उसे वाइफ की तरह ट्रीट करता वो, कॉन्क्यूबाइन। शैग्रिन की अगर बात करेंगे तो शैग्रिन होती है बच्चों खीज या नाराजगी, और इसका जो सिनोनियम है हमारा वो बनेगा बच्चों एनोयेंस। एनोयेंस, ठीक। आंसर दूसरे का दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है फिर मेरे पास में, शार्लटन। ये तो मुझे बहुत पसंद है शब्द। ये होता है बच्चों धोखेबाज। ये होता कुछ और है, दिखाता कुछ और है। सिनोनियम पूछते तो क्या होता? क्वैक। सिनोनियम पूछते तो क्या होता? फेक। लेकिन पूछा क्या है? एंटोनियम, एक्सपर्ट। ये वास्तव में ही एक्सपर्ट होता है, वो दिखाता कि मैं बहुत अच्छा डॉक्टर हूँ, मैं बहुत अच्छा काम करने वाला हूँ, और लोगों से काम ले लेता अपने हाथ में, मरीजों से पैसे ले लेता, लेकिन जानता कुछ नहीं है वो, उसे बोलते हैं शार्लटन। क्वैक या फेक। आंसर एक्सपर्ट है क्योंकि एंटोनियम पूछा था। अच्छा, बात करेंगे टायरो क्या है, तो बच्चों टायरो तो होता है शुरुआत करने वाला, बिगनर, BEGINNER, बिगनर। ये एक सिनोनियम और है इसका, डेब्यूटेंट। डेब्यूटेंट, ठीक। बिगनर होता है ये शुरुआत करने वाला। तो आंसर तीसरे का तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ए प्रिजन नर्स ऑफिसर। जो जेल में एक ऑफिसर है, नर्स, विजिटेड रिसेप्शन, वो रिसेप्शन पे गई, टू मेक ए, इंस्पेक्शन होती है बच्चों जांच पड़ताल करना, चेक करने जाना कि वहां सब कुछ सही है या नहीं, ऑफ न्यूली एडमिटेड प्रिजनर्स। अब बच्चों जो नए नए कैदी वहां आए होंगे उनको जब ऑफिसर देखने जाएगा तो वो सरसरी निगाह डालेगा ना,
देखेगा कौन कौन आया है, रजिस्टर चेक करेगा, तो ये जो है आंसर हमारा कर्सरी बन जाएगा। अच्छा, बाकी क्यों नहीं हो रहा है? बाकी का मीनिंग ही नहीं है। कार्नल का मतलब होता है सेंसुअल, कामुक होता है ये शरीर से संबंध रखता, या सेक्सुअल, सॉरी, ठीक। बसल की अगर बात करें तो ये अभी आया था पीछे, कॉमोशन होता है, कॉमोशन, कोलाहल। और कॉन्जेनिटल हो गया हमारा इनबॉर्न, जन्मजात, ठीक। आंसर जो है हमारा 4 का वो पहला ही बढ़िया है। यहाँ पे उसने निगाह डाली जा करके कि कौन कौन आया है। ये कुछ सिलेबस में है हमारे कि साउंड्स पूछते हैं हमसे पूछते हैं कि कौन कहाँ रहता है, जानवरों के बारे में। हमसे ये भी पूछते हैं कि ग्रुप के नाम क्या होते हैं किसी के। हमसे ये भी पूछा जाता है कि इनके बच्चों के नाम क्या होते हैं। तो सब आएंगे इस क्लास में, आप परेशान ना हो बच्चों। शेर जो है वो दहाड़ता ही है, रोर बढ़िया है, ये दहाड़ना होता है, रोर। जो हॉर्स है, घोड़ा, वो हिन हिनाना, न्याय, सही है ये, न्याय, हिन हिनाना। लेकिन बच्चों गॉड जो है वो जिबर नहीं करता, गॉड करता है ब्लीट, यानी कि जो गॉड की आवाज है मैं करने वाली, मैं करना, वो गॉड की जो आवाज है वो ब्लीट होती है। जिबर होती है बच्चों मंकी की, खौ खौ करना, ये मंकी के लिए खौ खौ करना, ठीक। आस जो है वो ब्रे करता, ढेंचू ढेंचू। ठीक है, तो 5वें का आंसर तीसरा हो जाएगा। गलत पूछा था हमसे। एक बात और, अगर कहीं पर ये शब्द लिखे हों और आपसे पूछ ले कि इसमें अलंकार कौन सा है, तो बच्चों इसमें ओनोमेटोपिया है। ओनोमेटोपिया जो अलंकार है वो ध्वनि अलंकार होता है, तो इसमें ओनोमेटोपिया होता है इन ध्वनियों में। आंसर 5वें का तीसरा है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात अगर मैं करूं, बहुत बेहतरीन सवाल है। द फायर कॉज्ड ब्लैंक डैमेज। बच्चों यहाँ पे ये डैमेज नाउन है, नाउन है तो इसे हटा दो, ये वर्ब है, इसका क्या काम है यहाँ पे, इसे हटा दो, ये नाउन है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इन दोनों में से ही हमें चुनना पड़ेगा। आप जानते हैं कंसिडरेबल क्या होता है? काफी, अच्छा खासा। और ये कब आता है? जब फायदा हुआ हो, नुकसान हुआ हो, अमाउंट बताना हो, नंबर बताना हो, उसके लिए आता है। और कंसिडरेट क्या होता है? विचारशील। अच्छा, अगर इसका सिनोनियम आप मुझसे पूछेंगे, सिनोनियम और एंटोनियम भी बता दूंगा मैं इसका आपको। तो सिनोनियम पूछेंगे तो थॉटफुल, थॉटफुल। और अगर एंटोनियम पूछेंगे तो बन जाएगा थॉटलेस। और भी बहुत सारे बन जाएंगे, ये तो मैं दिखा रहा हूं आपको। ये एंटोनियम है बच्चों और वो सिनोनियम है। ओहो, उल्टा हो गया, मैं उसे ऊपर वाले को नीचे वाला समझ गया, नीचे वाले को ऊपर वाला, सॉरी इसके लिए। दोबारा देखो, ये है काफी, वो धोखे से ध्यान नहीं दिया मैंने। कंसिडरेबल होता है काफी या अच्छा खासा। और ये किसके लिए आता है बच्चों? डैमेज बताने के लिए, लॉस बताने के लिए, प्रॉफिट बताने के लिए, अमाउंट बताने के लिए, या नंबर बताने के लिए। ध्यान देख दिया मैं, वरना गलत होता अभी हमारा। और ये क्या होता है हमारा? ये होता है बच्चों विचारशील। तो जो हमारा सिनोनियम था वो इसका था थॉटफुल, और जो एंटोनियम है हमारा वो क्या है? थॉटलेस, थॉटलेस। ठीक है, ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, ये वर्ब है, ये नाउन है, इनकी कोई जरूरत नहीं थी। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? दूसरा। क्योंकि मीनिंग निकल के आ रहा ना कि जो आग थी उसने अच्छा खासा नुकसान किया म्यूजियम को। आंसर ये हो जाएगा। जब किसी जगह ऐसा बताना हो कि मेरे पापा, मेरा भाई, मैं या खुद या कोई भी बहुत विचारशील है किसी काम के लिए, दूसरों के प्रति, पहला आंसर आएगा। फिलहाल आंसर दूसरा है। ये एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया है। और नेटिव ये तो करवा दिया हमने आपको। हम ये दिखाने के बाद आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जो हम करवा रहे हैं कोई फालतू नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट बात चल रही है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है सारे के सारे। ये होता है बच्चों देशज। इसका एंटोनियम पूछा है, अगर सिनोनियम पूछता तो क्या होता? एबोरिजिनल, क्योंकि ये होते हैं देशवासी, मूल निवासी,
आदिवासी, ठीक है। तो एंटोनियम पूछा तो आंसर कौन सा होगा? फॉरेन। अच्छा, फॉरेन का अगर सिनोनियम पूछेंगे तो एलियन। इसका एक सिनोनियम और दूं मैं आपको, इंडिजिनस। इंडिजिनस। इसका एक, सॉरी इसका नहीं है, इस जैसा एक शब्द और दिखाऊं आपको, लेकिन वो है नहीं इसके तरह, अलग है वो, इंजेनुअस। पता ही क्या होता है? भोला भाला। और अब इसका सिनोनियम भी बनता है आर्टलेस। याद है आर्टलेस? इनोसेंट, आर्टलेस, भोला भाला। चलो सब समझा दूं मैं। नेटिव का एंटोनियम तीसरा हो गया, ये देशज, ये विदेशी। इसका सिनोनियम एलियन है। सिनोनियम इसका नेटिव का एबोरिजिनल भी बन जाएगा, और नेटिव का एक सिनोनियम इंडिजिनस भी है। अब इंडिजिनस की तरह एक शब्द है इंजेनुअस, ये अलग होता है, भोला भाला। बच्चों रियाल्म क्या होता है? रियाल्म होता है, ये एक्चुअल में रियाल्म में पढ़ रहा हूँ, ये रियाल्म नहीं होता, ये होता रैल्म। रैल्म क्या होता है? रैल्म, ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे आप। तो ये होता है साम्राज्य, किंगडम। ये वो जगह होती है जहां पर कोई राजा रानी राज करते हैं, उस जगह को बोलते हैं रैल्म, ठीक है, रैल्म, किंगडम हो गया ये। अच्छा, विसिनिटी की अगर मैं बात करूं तो ये पड़ोस होता है बच्चों। इसका सिनोनियम में यहां दूंगा आपको, इसका सिनोनियम होता है नेबरहुड। नेबरहुड एक और लेना इसका सिनोनियम, या नियरनेस, नजदीक, नियरनेस, ये भी इसका सिनोनियम है। तो विसिनिटी अच्छा शब्द मैं पूछ सकता हूं कल इसके बारे में। विसिनिटी होता है पड़ोस, आसपास की जगह, तो नेबरहुड, नियरनेस, क्लोजनेस, ठीक। रियाल्म पूछा गया, रियाल्म एक बार शब्द, रियाल्म, तो ये होता है साम्राज्य, किंगडम। फॉरेन हो गया अलग हमारा। सातवें का आंसर कौन सा हो गया? तीसरा। शब्द बहुत बढ़िया है जितने भी आए हैं। अब आते हैं हम एसएससी सीपीओ 2022 में पूछा गया है एसिडुअस, हमने करवा दिया आपको, तो ये होता है मेहनती। अब इसने पूछा क्या है? एंटोनियम, आंसर हो गया आइडल, क्योंकि ये होता है आलसी। बाकी शब्दों की बात करें तो वेरी केयरफुल, बहुत सावधान, जो बहुत बारीकी का ध्यान रखता है, वेरी केयरफुल, अति सावधान, ठीक। बेलिजरेंट की अगर बात करेंगे तो लड़ाकू। इसके लिए सिनोनियम चाहिए अगर आपको, तो एक बन जाएगा इसका सिनोनियम बेलिकोस, ये भी होता है बच्चों, बेलिकोस, लड़ाकू। इसका एक सिनोनियम और बन जाएगा एसेलेंट, हमलावर। एक और बनाओ इसका सिनोनियम, एग्रेसिव, एग्रेसिव। चलिए, आंसर आठवें का जो है वो तीसरा हो गया, ये भी होगा आइडिलिक। ये शब्द होता है बच्चों सुहावना, बहुत बढ़िया। इसका सिनोनियम दूं आपको मैं? परफेक्ट। कोई जगह, कोई लोकेशन, कोई दिन, कोई छुट्टी बहुत अच्छी गुजरी हो, आइडिलिक गुजरी हो, आइडिलिक। एक्चुअल में आइडिलिक नहीं होता बच्चों, इडिलिक होता है। मेरे जो प्रोनाउंसिएशन है वो थोड़ी सी ऐसी हो जाती है इधर, इडिलिक है ये आइडिल है, ये इडिलिक है, इडिलिक। तो ये होता है बच्चों सुहावना, परफेक्ट। इसके लिए और बन जाएगा प्लीजेंट, बहुत बढ़िया, अच्छा, प्लीजेंट। ध्यान रखना, इडिलिक वो आइडियल होता है। आठवें का आंसर तीसरा हो गया। फिर ये एक वन वर्ड आया हुआ है एसएससी सीजीएल अभी 2023 में, तो द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ एट द सेम टाइम, पॉलीगैमी। पॉलीगैमी, क्योंकि ये जो गैमी है ये शादी को रिप्रेजेंट करता है। दो शादी होती तो बाईगैमी, एक शादी होती तो मोनोगैमी, बताएंगे इसे भी। अच्छा, पॉलीडिप्सिया क्या है बच्चों? ये होती है एक्सेस थर्स्ट, एक्सेस थर्स्ट, बहुत ज्यादा प्यास। नोट कर लेना इसे, एक बीमारी है एक तरीके की है, इसमें लिक्विड की बहुत कमी फील होती है व्यक्ति को, और वो बार बार कुछ ना कुछ खाता नहीं, पीता रहता बार बार, जूस, कभी पानी, कभी कुछ, इस टाइप से पॉलीडिप्सिया होता है इसे। पॉलीफोनी क्या होती है? ये होती है एक प्रकार की ध्वनि बनाने का तरीका, एक प्रकार की ध्वनि, ध्वनि, ध्वनि ऐसा तो नहीं होगा, देखते हैं कैसे होगा अभी। ध्वनि ये होगा एक प्रकार की ध्वनि बनाने का तरीका। ये क्या होता है बताऊं? जब कोई म्यूजिक बना रहे होते हैं तो उस समय कुछ ऐसा तरीका लगाते हैं कि वो साउंड क्रिएट करता है, तो वहां पे यूज होता है पॉलीफोनी। फिर आता पॉलीक्रोमी, ये होता है यूजिंग मैनी कलर्स
इसमें किसी मूर्ति को कई रंगों में रंग दिया जाता है, उसे बोलते हैं पॉलीक्रोमी, क्रोम रंग को दिखाता है, तो पॉलीक्रोमी हो जाएगा। फिलहाल मेरा जो आंसर था वो 9 का पहला, ये बहुत बड़े शब्द था हमारे लिए, पॉलीडिप्सिया। ये काम का बच्चों ही ध्यान रखना, बाकी की जरूरत नहीं है आपको। 9 का पहला। अब हम जाते हैं बच्चों एक्सरसाइज खत्म करने के बाद में 46 क्वेश्चन पे, और आज का पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो ये है। अच्छा, ऐसा कोई क्वेश्चन अगर आपको वोकेबलरी में मिला करे कि सर करवा दिया तो कोई बात नहीं, एक आध बार आ जाए तो धोखे से, वो वैसे करवाया नहीं है मैंने ये। तो कैप्शन जो होता है ये शीर्षक होता है किसी पिक्चर के, किसी किताब के ऊपर लिखी हुई ऐसी बात जिससे पता चलता हो अच्छा इस बारे में है ये। सिनोनियम क्या हो जाएगा? टाइटल। इसका एक सिनोनियम हेडिंग भी बन जाएगा, हेडिंग, कोई परेशानी नहीं है, हेडिंग भी तो सिनोनियम है इसका। अच्छा, कॉन्फ्लेग्रेशन क्या है बच्चों? भीषण आग, बहुत बड़े पैमाने पर आग लग जाना। वाइड स्प्रेड फायर, वाइड स्प्रेड फायर, ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे आप। चलिए, कैप्रीशियस क्या होता है बच्चों? सिनोनियम सनकी। तो एक सिनोनियम दो इसका आपको, विम्जिकल। एक और देता हूं मैं आपको, इसका होता है फिकल माइंडेड। फिकल माइंडेड भी इसका सिनोनियम है, ठीक है, नोट कर लेंगे इसे। पहले का आंसर जो है हमारा वो चौथा हो गया, बाकी शब्द लिखवा दिया आपको। ब्रेवेडो, झूठा साहस, सिनोनियम है इसके 2। फॉल्स करेज, यह होता स्वेगर, इतने स्वेग से करेंगे सबका स्वागत, ये वही है स्वेगर। चलिए, इतना नोट कर लीजिए आप। आज का दूसरा शब्द है हमारा ए प्राइवेट मीटिंग। देखो ये क्या होता है, जैसे एक लड़का लड़की अगर चुपके से मिलते हैं, समाज से छुप करके, वो भी इसी में आएगा। या एक देश ने दूसरे देश से गुप्त मीटिंग करी कहीं पर तीसरी जगह पे, तो किसी को पता ना चले, तो वो भी इसी में आएगा। कॉन्क्लेव होती है ये चीजें, कॉन्क्लेव, गुप्त मीटिंग, गुप्त भेंट। तो क्या बन जाएगा इसके लिए? गुप्त भेंट। हमारे पास 4 क्लासेस और हैं, 50 तक पहुंचेंगे और सी खत्म हो जाएगा हमारा, फिर मैं जाऊंगा डी पे 50 का टेस्ट लेने के बाद में। कैलिबर होती है बच्चों योग्यता, कैलिबर एबिलिटी। एडुलेशन तो आपको बता ही दिया था मैंने, सिनोनियम प्रशंसा, प्रेज। और बच्चों अगर मैं पूछूं आपसे एवोल्यूशन क्या है, तो आपको बताना चाहिए एवोल्यूशन क्या है। एवोल्यूशन होता है बच्चों वॉशिंग, स्नान, स्नान, ठीक है। और बेनेडिक्शन क्या होता है? वरदान। क्या बनेगा इसका सिनोनियम? ब्लेसिंग या बून। और एंटोनियम क्या बनेगा इसका? कर्स, अभिशाप। चलिए, आंसर दूसरे का तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कंपेटिबल, ये होता है बच्चों उपयुक्त, उपयुक्त, उचित। आंसर बन जाएगा सूटेबल। इसके लिए भी एक सिनोनियम बन सकता है परफेक्ट, एक सिनोनियम इसका ये भी बन सकता है। चलिए, अच्छा, एफ्लुएंस की अगर बात करें तो क्या होती है? समृद्धि। यानी कि जब कोई एफ्लुएंस में होता है तो वो बढ़िया स्थिति में होता है, अच्छी स्थिति में। इसका एक सिनोनियम होता है प्रोस्पेरिटी, प्रोस्पेरिटी, देख लीजिए आप इसे, ठीक है। एंटोनियम की अगर बात करेंगे तो बन जाएगा एडवर्सिटी या कैलेमिटी। चलिए, एम्बिग्यूअस तो आप जानती हैं, ऑब्सक्योर, अस्पष्ट, या वैग। वॉग तो फैशन होता है ना, वैग, ये सिनोनियम है इसके दोनों, ये भी और ये भी, क्योंकि ये होता है धुंधला। ऐसी कोई बात, ऐसा कोई शब्द जिसका मीनिंग क्लियर नहीं करा गया हो, डबल मीनिंग हो उसकी बात, किसे बोलते हैं? क्रेस्ट फालन होता है बच्चों उदास। मैं तो एक इसकी इडियम भी देना चाहूंगा आपको, कास्ट डाउन, याद है आपको कास्ट डाउन? और बच्चों डिजेक्टेड। मेरा काम ही यह है कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा शब्द दिखा दूं, डिजेक्टेड। तीसरे का आंसर जो है वो तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, आज मैंने सिनोनियम बहुत दिए हैं। कॉन्सोनेंट्स, बहुत बेहतरीन शब्द है, पेपर में आ चुका है एक बार ये होता सहमति में होना, सहमत, ठीक है।
अच्छा, अगर एंटोनियम पूछेंगे तो क्या बन जाएगा? डिसएग्रीमेंट। तो सहमति में है अगर कोई तो लगा देंगे बच्चों कॉन्सोनेंट का इन एग्रीमेंट, और अगर नहीं है एंटोनियम है तो ये लगा देंगे। अच्छा, कॉन्फ्लिक्ट तो आप जानते होंगे, डिस्प्यूट, झगड़ा। सिनोनियम सुनते रहो, अब इसका आप सिनोनियम ही चल रहा है सारे ये। कंटेंशन, एक और है क्वारल, ठीक है, ध्यान रखना इसका। तो कॉन्फ्लिक्ट, डिस्प्यूट, कंटेंशन, क्वारल, और भी है झगड़ा। आंसर लगा देंगे बच्चों 4 का तीसरा। कितना बेहतरीन शब्द है कॉन्ट्राइट। बच्चों ये क्या होता है बच्चा? पश्चाताप। जैसा आपने कोई गलत बोल दिया या गलत काम कर दिया आपने, फिर आपको अफसोस हो रहा है बाद में, तो उसे बोलते हैं कॉन्ट्राइट। सिनोनियम पूछा है इन्होंने, आंसर है सिनोनियम में पहला पेनिटेंट। ये भी पश्चाताप होता, पेनिटेंट, पश्चाताप, ठीक। अच्छा, बात आती है सर रिमोर्सलेस, ये तो एंटोनियम हो गया ना, जैसे पश्चाताप ही नहीं है, पछतावा नहीं है, लेस लग गया। हाँ, इसका एक सिनोनियम और बन सकता था, रिमोर्सफुल, क्योंकि जिसमें पश्चाताप भरा होगा वही तो सिनोनियम बनेगा ना, तो रिमोर्सफुल सिनोनियम बन सकता है, ये तो एंटोनियम है इसका। अच्छा, एंग्री आपको पता ही है। वेरी की बात कर लेते हैं, वेरी के सिनोनियम काफी सारे हैं ना, तो वेरी की बात हो सकती है, सब सिनोनियम है ये। वेरी का एक सिनोनियम सबसे पहले चेरी, फिर सरकमस्पेक्ट। क्या फायदा होता है इससे? इससे फायदा होता है यार, हाँ मैंने ये याद किया हुआ था, मुझे अब भी याद है, सही लिख रहा हूं मैं, आपके लिए है ये आपको अब भी याद है। कॉशियस, एक शब्द आपको देते हैं बढ़िया सा, विजिलेंट, ये भी सतर्क होता। और अगर मैं ये कह दूं आपसे कि एक ईडियम है एर्गस आइड, तो गलत तो नहीं हूं मैं, ये भी तो चौकस ही होता। तो सरकमस्पेक्ट, वॉचफुल भी है, वॉचफुल, सब सिनोनियम लिखे हैं बच्चों, मैंने एक भी एंटोनियम नहीं लिखा। एंटोनियम लिखना लिख दो, केयरलेस, लापरवाह। चलिए बच्चों, बढ़िया हो गया आपके लिए काम ये। 5वें का आंसर कौन सा हो गया हमारा? पहला। बहुत बड़े शब्द है, कॉन्ट्राइट, पश्चाताप, जो कर दिया उसके लिए अफसोस होना। तो रिमोर्सफुल, पेनिटेंट, ऐसे शब्द तो आते हैं पेपर में जो बच्चों के नंबर नीचे को पहुंच जाते हैं। ये वो बच्चे हैं जिनका ग्रेड सी में सिलेक्शन होना है, एसएससी सीजीएल में इंग्लिश के आधार पर सिलेक्शन होना है, सीपीयू में इंग्लिश के आधार पर सिलेक्शन होना है। ये वो किधर चल रही है आपकी, ये ऑर्डिनरी नहीं है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। चलिए आगे लेके चलते हैं अब आपको। कॉनन्ड्रम, मतलब नाम को पढ़ते ही लग रहा है जैसे पेपर मार गया ये, और आया हुआ है और ऐसा लगा फिर आ जाएगा दोबारा ये शब्द ही ऐसा। कॉनन्ड्रम, ये होती है बच्चों उलझन, किसी के द्वारा ऐसा कोई सवाल जो उलझन में डाल दे, यानी कि प्रॉब्लम है इसका सिनोनियम, लेकिन प्रॉब्लम तो मैंने दिया नहीं आपको, प्रॉब्लम सिनोनियम है इसका, तो क्या होगा? रिडल। रिडल होती है पहेली जो उलझा दे आपको, तो सिनोनियम यहां से बना दिया इसका। कॉनन्ड्रम का सिनोनियम रिडल है या प्रॉब्लम बनेगा। चलो विजिलेंट की बात करें तो अभी बताया था मैंने, कर देते हैं इसका सिनोनियम वेरी, सतर्क, सावधान। अभी कर रखा था, काफी सारे थे, कर लेना उसे आप, सावधान होता है ये, चौकस। सॉल्यूशन तो एंटोनियम होगा ना इसका, कॉनन्ड्रम प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन हो जाएगा उसका एंटोनियम। अच्छा, सर्विलिटी बहुत बढ़िया शब्द लगा मुझे, अभी तो मैंने लिखा इसमें ये चापलूसी, शब्द इतना अच्छा है कि इसे मैं साफ करके ही लिखूंगा, चापलूसी। सिनोनियम चाहते हो? केकोफोनी, नहीं, केकोफोनस तो अलग हो गया, भूल गया मैं, अभी बताता हूं, ध्यान आएगा तो, ठीक है। हाँ आ गया ध्यान, साइकोफेंसी, ऐसी था ना कुछ, मुझे वो लगा धोखा। बच्चों ध्यान रखना, सर्विलिटी जो होती है ना वो गुलामी टाइप की होती है, एकदम से तैयार, कुछ किसी ने कुछ कहा है ये कर दो, कुछ सोचा नहीं, उसके पीछे लगना, पीछे लगू और काम करना शुरू कर दिया, ये अच्छी आदत नहीं होती है। तो सर्विलिटी, चापलूसी, साइकोफेंसी इसका सिनोनियम है, ठीक। अब एक शब्द साइकोफेंसी से बनता है बच्चों, साइकोफेंट, ये चापलूस है, वो चापलूसी थी। इसका सिनोनियम देंगे हम आपको, फ्लैटरर, सही कह रहे हो आप, ऊपर वाले का एक सिनोनियम फ्लैटरी भी बन जाएगा, फ्लैटरी, चापलूसी, ठीक है ना, चापलूसी होता है ये भी सिनोनियम है। तो सर्विलिटी, चापलूसी, साइकोफेंसी, फ्लैटरी, और एक शब्द आगे साइकोफेंट, चापलूसी हो गया। आंसर 6 का चौथा। ऑक्टोजेनेरियन, बच्चों ये कुछ व्यक्ति हैं जिनकी उम्र, अब सवाल ऐसे भी आ सकता है, ए पर्सन बिटवीन 80 to 90, ये आंसर है इसका ऑक्टोजेनेरियन का। लेकिन ये सवाल ऐसे भी आ सकता है, ए पर्सन हु इज इन हिज 80s
80s, ये आ सकता 90s जो अपनी 90s में हो, ये आ सकता 60s, ये आ सकता 70s। तो एक सवाल ऐसे भी आ सकता है जो अपने 90s में हो, 80s में हो। तो सुने, अगर अपनी 80s में कोई उम्र में है 80 से 90 के बीच में तो ऑक्टोजेनेरियन, और अगर 90 से 99 के बीच में है तो नॉन एजेनेरियन। नॉन एजेनेरियन, ठीक है, ध्यान रखना। अगर 60 से 69 के बीच में है तो सेक्सेजेनेरियन। सेक्सेजेनेरियन। और 70 से 79 के बीच में है तो बनेगा सेप्चुएजेनेरियन। सेप्चुएजेनेरियन। चलिए, 7वें का आंसर पहला हो जाएगा। वन वर्ड थे ये। मेक पर्सनल क्वारल्स पब्लिक, ये तो आंसर है हमारा। ये ईडियम है, 4 ईडियम मिल रहे हैं आपको, बहुत बढ़िया बढ़िया आज। इसका मतलब होता है अपने पर्सनल झगड़ों को पब्लिक, सबके सामने रख देना। आंसर लगा देंगे दूसरा, टू वॉश डर्टी लिनन इन पब्लिक। जब आप अपनी गंदे कपड़ों को सबके सामने झाड़ोगे तो धूल निकलेगी उसमें से, तो सबको दिख जाएगा क्या बात थी। इसका मतलब यही है, टू वॉश डर्टी लिनन इन पब्लिक। अपने व्यक्तिगत मामले सबके सामने खोल देना। सही नहीं होता, ये गलत बात है। ये ऐसा है बच्चों, आपके परिवार में कोई झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई, तो घर के घर में ही सुलझा सकते हैं आराम से बैठ के, लेकिन आपने हो हल्ला मचाया, खूब थाने तहसील कर लिया, तो ये कर दिया आपने। टू वॉश डर्टी लिनन इन पब्लिक, ये इसका मतलब हो जाएगा। अब आते हैं मच अडू अबाउट नथिंग। ये होता है तिल का ताड़ बनाना। तिल का ताड़ बनाना, इसका मतलब होता है छोटी सी बात को बड़ा चढ़ा के बोलना। लेकिन ये लिखेंगे कैसे, ज्यादा बढ़िया है, टू मेक ए ग्रेट फस। ये होता है बेकार की बातें करना, ओवर ए स्मॉल मैटर। छोटे से मामले पे बहुत ज्यादा बातें करना, सही नहीं होता ये ज्यादा। ये हो गया है, ठीक। अब आते हैं पुट ए स्पोक इन समवंस, ये यहां लिख देना समवंस, ठीक है ना, ये थोड़ा दूर ज्यादा हो गया, ये इसमें है। टू पुट ए स्पोक इन समवंस व्हील, इसका मतलब होता है बच्चों टांग अड़ाना। जो पहिया होता है, जब आप उसमें कोई डंडा अड़ा दोगे तो वो तो घूमना रोक देगा ना, तो इसके मीनिंग होते हैं बच्चों टू सेबोटेज ए प्लान। टू सेबोटेज, इसका मतलब होता है योजना बिगाड़ देना। टू सेबोटेज प्लान, ये एक मीनिंग और है। टू थ्वार्ट, ये भी बाधा डालना होता। टू थ्वार्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्लान, कोई योजना पे लगा हुआ था, आपने उसके टांग ला दी, उसके अंदर करने नहीं देना काम उसे। तो टू पुट ए स्पोक इन समवन्स व्हील का मतलब होता है टांग अड़ाना, उसकी काम करने में बाधा डालना। टू सेबोटेज प्लान, टू थ्वार्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्लान, एक ही होगा बच्चों। ये टू टॉक शॉप होता है, टू टॉक बिजनेस, व्यवसाय की बातें करना। टू टॉक बिजनेस, नीचे वाली ईडियम है, ऊपर वाला आंसर है टू टॉक बिजनेस, ठीक है ना। आंसर हो गया 8वें का दूसरा। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड आउट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। बच्चों मिसलेनियस बढ़िया है, देख लेना इसे आप। ये होता है मिश्रित। ये जो हमारी क्लास चल रही है इसे आप मिसलेनियस एक्सरसाइज बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें एंटोनियम भी है, सिनोनियम भी है, इसमें आपके वन वर्ड भी है, स्पेलिंग भी, ईडियम भी है, फ्रेजल वर्ब भी है, क्वेश्चन भी है। तो ये मिसलेनियस है। मिसलेनियस होता है मिश्रित, अलग अलग वेराइटी की चीजें एक साथ मिली हुई होना। तो इसका सिनोनियम बन जाएगा बच्चों, अगर चाहेंगे तो आप मिक्स्ड। मिक्स्ड, यह एक बन जाएगा वैरायटी, ठीक है, ये बन जाएगा। मिस्चीवस होता है बच्चों, ये भी सही है हमारी स्पेलिंग। ये होता है दुष्ट, शैतान। मिस्चीवस शैतान, इसके लिए बनेगा हमारा सिनोनियम नोटी, NAUGHTY। बच्चों पैराशूट बढ़िया स्पेलिंग है, पैराशूट बहुत बढ़िया। मैसेक्र गलत है, डबल S होता है, ये आंसर है हमारा, MASSACRE। और सिनोनियम आपको नहीं पता इसका, कार्नेज, नरसंहार। नोट कर लेंगे इसे आप। 9 का आंसर चौथा हो जाएगा। बाकी बातें कल होंगी, मैंने बता दिया कि क्लास रेगुलर मिलेंगी अब आपको। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो।